अगर उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे जान लीजिए। नीतीश कुमार अगर फुल 100% ये गारंटी दे दें कि आप आइए, आपको मैं पार्टी ही दे रहा हूं पूरी, समझ लीजिए अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी को लेकर वहां चले जाएंगे, सब कुछ जैसे था वैसे। इसके अलावा एक और बड़ा विवाद हो रहा है कि आरसीपी सिंह भी वापस आ जाएंगे। वो नीतीश कुमार अपने अंतिम पड़ाव पर है राजनीति के, ये सारे लोग जानते हैं। आरसीपी उन लोगों में से है जिन्होंने कहा था कि नीतीश अब समाप्त हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो आखिरी शख्स थे जो उनको छोड़कर हटे थे और ये कह कर हटे थे कि आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। लेकिन आप जिस पथ पर बढ़ चुके हैं अब आपको वापस आना असंभव है। यहीं पे एक खेल होता है। अगर भाजपा जैसे दरभंगा में उसने शुरू किया यात्रा और मंच पर और जो रथ था उस पर एक तरफ सम्राट चौधरी ने आरसीपी सिंह को डाला, उससे एक बड़ा मैसेज गया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीड़फाड़। खबरों की चीड़फाड़ पिछले कुछ दिनों से आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमने आपको खबरों का एक विशेष चीड़फाड़ करके दिखाया होगा। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर सीमांचल के क्षेत्रों में हैं और हमारी पूरी टीम जो है कहीं ना कहीं सीमांचल के जो चुनावी पंचनामा जो हम आपको दिखाते हैं इन क्षेत्रों में पहुंचकर दिखा रहे हैं। चलिए पंचनामा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें हमारी बिहार के राजनीति पर टिकी हुई हैं। किस तरीके से बदलाव धीरे धीरे बिहार के राजनीति में हो रहे हैं। कई कार्यक्रम बिहार की राजधानी पटना में हो रहे हैं, लेकिन चर्चाएं पूर्णिया तक हैं। इस वक्त हम लोग पूर्णिया में मौजूद हैं। कई बातें बिहार के राजनीति से निकल के आ रही हैं जिस पर जरूरी था एक पंचनामा करना। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जदयू में कई बातें चली। पिछले कई हफ्ता में हमने आपको पंचनामा करके चीड़फाड़ किया खबरों पर कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ संपर्क में हैं। दावा किया जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं। एक बड़ी रणनीति नीतीश तैयार कर रहे हैं। उन रणनीति में जो उनके से पुराने साथी जो छटक चुके हैं, जो अलग हो चुके हैं, वो वापस आ सकते हैं, ऐसा दावा राजनीतिक गलियारे में खूब हो रहा है। पहले उपेंद्र कुशवाहा और अब नीतीश कुमार के जब बेहद करीबी की बात होती है तो आरसीपी सिंह का नाम भी इसमें जुड़ जाता है। आज का पंचनामा और चीड़फाड़ इसी विषय पर आधारित है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद लालू और मोदी के खिलाफ में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फील्डिंग सजाना शुरू किया है, ऐसे में क्या आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और सहनी की तिगड़ी के साथ नीतीश कुमार बड़ी प्लानिंग के साथ उतर रहे हैं राजनीतिक गलियारे में। हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं कि सर, लालू मोदी के खिलाफ नीतीश ने आरसीपी, कुशवाहा और सहनी की तिगड़ी को उतार दिया है। पूरा प्लान क्या है सर, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार उस वोट बैंक का कंपनसेशन कर रहे हैं जो वो खो चुके हैं जी। अपने राजनीतिक करियर में ये लगभग अंतिम पड़ाव उनका है और नीतीश कुमार हमेशा बिहार के सत्ता के केंद्र में रहे। इस बार थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि 2020 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या सबसे कम हो गई। ये भाजपा भी उससे आगे निकल गई और राजद भी उनसे आगे निकल गई। अब इन्हीं दोनों के रहमो करम पर उनको बिहार में सरकार बनानी है। कागज पर हमेशा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि राजद या भाजपा जब तक सहयोग नहीं करेगी उनका तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने का भी चस्का लगा, उसको लेकर भी बैठकें हुई। पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ फ्लॉप हुआ। एक से घुमंत और अर्थ आधारित जीवंत पत्रकार लोग खूब प्रयास किए, खूब दावा किए। मुंबई में बैठ के, कोई दिल्ली में बैठ के, मैंने दलालों की एक फौज लग गई साबित करने में कि इंडिया गठबंधन एकदम इंटैक्ट है, यही बनेंगे कन्वेनर। आज वो लोग मुंह चुरा लेता है। जब ये सवाल उनसे पूछता है जनता तो अब नेताओं की तरह, पत्रकारों की तरह घूम कर पीछे नहीं पूछेगी जी। आप दावा किया, आप गलत हो गया, आप फिर बेशरम की तरफ फिर दावा कर रहे हैं। झूठ दावा, फर्जी दावा, पैसा लेकर दावा। नीतीश कन्वेनर कभी बनने वाला नहीं था, मैं हमेशा कह रहा था। अगर आखिरी मौका था तो वही था दिल्ली के बाद, माफी बेंगलोर के बाद मुंबई वाली बैठक, जहां कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वो ये गठबंधन बने ना बने, नीतीश या किसी और नेता को इसका जो मेन हिस्सा है वो नहीं देगी। सीधी बात है जी। अब एक जहां ये मामला है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये चर्चा बिहार में
वही लोग फैला रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जदयू के। जी देखिए मैं इस सिलसिलेवार तरीके से बता दूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे जदयू के, वापस कर जाएंगे, इतना पार्टी बनाने के बाद मेहनत करने के बाद वापस आ जाएंगे। फिर एक और हल्ला उड़ा कि मुकेश सहनी मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। अगर मुकेश सहनी जिस दिन दावा किया जा रहा है मंत्री का शपथ ले लेंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, और अगर नहीं लेते हैं, हालांकि वो तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो इससे पहले भी बक्सर में नंगा नाच कर रहे थे। अश्विनी चौबे के कह रहे थे कि हार जाएंगे तो हम नंगा नाच करेंगे। जी जी। खैर मैं उस विवाद में भी नहीं पड़ूंगा। ये जो दावे किए जा रहे हैं ये खोखले दावे हैं, अर्थ आधारित दावे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा विवाद हो रहा है कि आरसीपी सिंह भी वापस आ जाएंगे। वो नीतीश कुमार अपने अंतिम पड़ाव पर है राजनीति के, ये सारे लोग जानते हैं। आरसीपी उन लोगों में से है जिन्होंने कहा था कि नीतीश अब समाप्त हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो आखिरी शख्स थे जो उनको छोड़कर हटे थे और ये कह के हटे थे कि आपके लिए बहुत चिंता हो रही है, जी। लेकिन आप जिस पथ पर बढ़ चुके हैं अब आपको वापस आना असंभव है। संभव है बिल्कुल। बात सहनी की रही, आप मुझे बताइए, जिस वक्त भाजपा से इनका कर्कश हुआ रास्ता, क्या ये नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। नीतीश कुमार का आवास में रह नहीं सकते थे? बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा आज भी रह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मुकेश सहनी खाली कर दिया। दिमाग बा कि वो बेच के चलता ही है आजकल। नहीं, हम तो बिहार के चौहद्दी में घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिया में, सीमांचल में, कटिहार में, अररिया में। भाई साहब तो बॉर्डर टप के भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर टप के ले लेते हैं। लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की हो रही है कहीं बिहार में तो नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार का स्पाई घूम रहा है, धरा गए तो उसका नवीनर बनाने की जगह हो सकता है कि अब कुछ दिन जेल में रहना पड़ जाए। लेकिन जो भी हो, देखिए बंद है, ये तो मैं मानता हूँ कि बंद है, जुगाड़ लोग करने वाला कर लेता है, हमको तो इस सबका शौक है नहीं। लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, जी। और जिस तरीके की बहकी बहकी बातें उसके बाद कर रहे हैं, ये जरूर मैं तय कहता हूँ कि थोड़ा उनको देख के उस हालत में लगता है कि सही में सबसे खराब चीज दुनिया का कुछ है तो वो यही है। सर आखिर दावा क्यों किया जा रहा है? पहले उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इतना बड़ा हंगामा कर दिया गया। कुशवाहा 3 बड़े दावे, तीनों नीतीश कुमार को लेकर, कि नीतीश कुमार मुकेश सहनी को वापस ले आ रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, आरसीपी सिंह को ला रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बनाएंगे, भगवान जाने, वो तो कुछ समझ में ही वो तो लॉजिक ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को लाना लॉजिकल है, बात भी उनकी हुई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इतना कमिट कर चुके हैं उस तरफ, नई पार्टी बनाकर वादा किया है कुशवाहा समाज को। क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा पर अब कोई भरोसा करेगा? कोई अंधा कुशवाहा भी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं करने जा रहा है अगर ऐसी गलती वो करेंगे तो। नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त क्यों हुई? ये पलटते 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 एकदम स्पाइरल हो गए हैं। जनता को खुद नहीं पता कि किस तरफ है, कंफ्यूज करते हैं। सुबह और शाम इतना घूमती है पृथ्वी और सूर्य, फिर भी सुबह और शाम निश्चित है, नीतीश अनिश्चित है। उनका सुबह शाम में और शाम सुबह में हो जाए पता नहीं चलेगा। अब मैं एक एक तरीके से बताता हूं आपको तीनों का विश्लेषण कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए राजनीति है, कौन किस तरफ जाएगा ये दावा करना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम राजनीतिक विश्लेषक ये दावा करते हैं, और सब में छोटा मैं हूं तो मेरे लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी लोग तो नीतीश कुमार की तरह उखाड़ कबाड़ बिगाड़ के कुछ निकल जाएगा लोग, जवाब तो तेजस्वी यादव को देना पड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। और सही जवाब हमको देना पड़ेगा आगे। ये लोग तो कुछ करके निकल जाएंगे, फिर विश्लेषकों से बिहार में विश्वास उठ जाएगा जनता का कि कुछ भी बोलता है, बहकी बहकी बात करता है। सच्चाई है, शुरू हम आरसीपी से करते हैं। ठीक है, आरसीपी सिंह निश्चित तौर पर भाजपा में जाकर फंस गए हैं, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ सब बातें। उनके आसपास के लोग कहते हैं अरे कन्हैया सिंह उनके साथ भाजपा में गए ना, कन्हैया सिंह को क्या मिल गया? कुछ नहीं, कम से कम भाजपा में नहीं गए थे तो उम्मीद तो थी कि टिकट ले लेंगे आरा से। अब आरके सिंह ऐसा चढ़ गए हैं गर्दन पर अगर से पवन सिंह कि अब इनका कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। कन्हैया सिंह को अब समझ में नहीं आ रहा कि मास्टरी करे, विजन क्लासेस देखे कि कहाँ देखे, भाजपा भी सेंटिंग में डाल दी। लेकिन भाजपा युवा लोगों को खोज रही है, अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं, तो कौन हम आप मोदी के दिमाग में बैठे हुए हैं, कहीं अगर उठा कर टिकट दे दिया कन्हैया सिंह को तो उस दिन हमारा विश्लेषण रखा रह जाएगा, सारा जोड़ घटाव फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस मन में आ गया है कि भाजपा कोई दायित्व तो नहीं दे रही है। यही हाल अमित सिंह का हुआ। अमित सिंह तो जो पार्टी ने ज्वाइन किया भाजपा, वो तो भाग गए, अब अपना नया दल बना लिया उन्होंने, YSD, यूथ स्वराज दल, युवा स्वराज दल। अब ये जो स्वराज दल है, इसके माध्यम से उनके लिए संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। वो अपने आप को बांध कर नहीं रखे हैं,
लेकिन यही हाल उनका नहीं है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह इतना बंध चुके हैं भाजपा में कि अब वो चाह कर भी ये सिक्कड़ तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक संभावनाएं नहीं है। आप बड़े जनधार वाले नेता नहीं है, आपने साबित कभी नहीं किया है। आप एक ब्यूरोक्रेट है जो राजनीति में नीतीश कुमार के रहमो करम पर आया, तो आपकी राजनीति नीतीश के आसपास ही घूमती रहेगी। जी। अब आपकी वापसी का जो बार बार चर्चा कोई कर देता है, कुछ कर लेता होगा तो कुछ कर देता होगा है, तो वैसे लोगों के राजनीतिक विश्लेषण पर मैं टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन इतना ना फोने दर्शकों का आ रहा था कि आप काहे नहीं बोल रहे हैं, आप काहे नहीं बोल रहे हैं। हम कैसे बोले, हम तो यहाँ पूर्णिया यूहोम्स में हम बंदी बने हुए हैं। संजीव मिश्रा जी छोड़ ही नहीं रहे हम लोगों को। मेहमान नवाजी उनकी लगातार जारी है, और कार्यक्रम कितना अच्छा किया, पूरे पूर्णिया तो दिल जीत लिया मेरा, सच पूछिए तो। बिल्कुल सर। इस तरीके से इतना बड़ा आयोजन करना, इतना भव्य आयोजन, वो भी लगातार 5-6 दिनों से चल रहा है ये सब कुछ। पूरे पूर्णिया का माहौल ही बदल गया था पिछले 3 दिनों की अगर बातचीत करें। लग रहा जैसे किसी बहुत बड़ा आयोजन हो गया, शादी ब्याह जैसा आयोजन हो चुका है। सही, अब तो मन करता है कि यहीं कहीं कुटिया उटिया लगाकर यहीं रह जाए। अब तो इस्कॉन भी बन रहा है। बिल्कुल। तब तो यहाँ का वाइब्स बिल्कुल अलग हो चुका है एकदम। लेकिन इस वजह से मुझे ये बोलना पड़ रहा है। कल हम कटिहार में रहेंगे, कटिहार में आपको कटिहार की सच्चाई हम दिखाएंगे। और ये पंचनामा हमें क्यों करना पड़ रहा है, मैं जनरली नहीं करता हूँ, मैं उदंड नहीं हूँ, मैं किसी के सीनियर के और विश्लेषकों के, मैं जो पूर्व हमारे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता हूँ, मैं इज्जत ही करता, सामने में मिलते तो मैं प्रणामी सबको करता हूँ। लेकिन इस तरीके से अफवाह उड़ाकर आप जनता से, राजनीतिक विश्लेषकों के ऊपर जो विश्वास जनता करती है, खत्म कर देते हैं। अरे तुमको जिम्मेवारी दिए थे नीचे ना कि आवाज कोई नहीं करे, मूर्ख जैसा बैठ के सुन रहे हो, सीख ही रहे हो, ये भी सीख ही रहे हैं। जो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों के ऊपर आ जाती है, उस जिम्मेवारी को आपको समझना होगा। आप ही को नहीं, मुझे ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी समझना होगा जो लगातार वो कार्य कर रहे हैं। जी। अब जरा ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जब आरसीपी सिंह की हम बात करते हैं, तो आरसीपी सिंह के पास कुछ जिम्मेवारियां भाजपा की तरफ से मिली हुई थी। उन जिम्मेवारियों में सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो था कुछ लव समाज जो कि नीतीश कुमार का समाज है, उसको पार्टी से जोड़ना। उन्होंने जोड़ा भी, शुरुआती दौर में काफी टूट भी जदयू में हुई, लेकिन एक निश्चित ही वोट बैंक है जदयू का, और निश्चित ही उससे जुड़े हुए लव कुश है। कितना तोड़ लीजिएगा, सम्राट चौधरी अलग तोड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग तोड़ रहे हैं, और सम्राट चौधरी के भाजपा में अध्यक्ष बन जाने के बाद आरसीपी के लिए लगभग संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यहीं पे एक खेल होता है। अगर भाजपा जैसे दरभंगा में उसने शुरू किया यात्रा, और मंच पर और जो रथ था उस पर एक तरफ सम्राट चौधरी ने आरसीपी सिंह को डाला, उससे एक बड़ा मैसेज गया, लेकिन उसके बाद से आरसीपी सिंह को याद नहीं किया गया, साइड कर दिया गया धीरे धीरे। मंचों पर दिखे, मुझे याद है कि पीएम के मंच पर भी शायद पहुंचे थे, और अमित शाह के मंच पर भी पहुंचे थे। इन दोनों मंचों के अलावा उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। राजनीति का फायदा क्या, जो आपके साथ लोग हैं उनको आप मोबिलाइज नहीं कर सके, उनको विधायक, सांसद और अब अन्य जगहों पर सेट न कर सके, पार्टी संगठन और जो होता है प्रवक्ताओं के लिए उसमें न डलवा सके, एकदम साइड हो गया। वजह से कहीं ना कहीं उनका कद गिरा है, और उनके मन में डर होगा, लेकिन संशय होगा कि अब क्या होगा आगे। लेकिन जान लीजिए, मैं बता दूं, आरसीपी सिंह जिस टाइप के नेता हैं, उनको कौन सी जिम्मेवारियां भाजपा देगी आगे चल के, ये भी बहुत तय है। हो सकता है कि कोई बड़ी लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ने को मिल जाए, नालंदा या आसपास के इलाकों से चुनाव उनको लड़ने को मिल जाए, कई बार नीतीश कुमार के किसी करीबी व्यक्ति का जो गढ़ वहाँ है लोकसभा का, उस गढ़ को हिलाने का मौका जिम्मेवारी दी जाए, या हो सकता है संगठनात्मक ढांचा बढ़िया बनाते हैं, संगठन में आगे चल के जिम्मेवारी दी जाए। तो मंत्री भी अच्छे थे, मंत्री का कार्यकाल अच्छा था, उसकी जिम्मेवारी उनको मिल जाए फिर से, तो आगे चल के भाजपा सेंटिंग में डालती है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां देती हैं। और आरसीपी सिंह बहुत कंटेंट है, मैं बता दूं आपको, बेचैनी उनको अंदर से नहीं है, क्योंकि बहुत साफ सुथरी माने राजनीति करना जानते हैं वो। ऐसा नहीं कि रोज काट भाज करेंगे, वो वाली राजनीति नहीं करते। जहाँ है अपने स्वार्थ से मतलब रखते हैं, जो जिम्मेवारी दी गई वो जिम्मेवारी को निभाते हैं, अपना काम करते खत्म करते हैं। ऐसे में भाजपा में अपने हिसाब से वो बहुत संतुष्ट है। बीच में खबर आई थी कि उन पर दबाव उनके परिवार का भी है कि वो नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते रखें, नीतीश के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोले। तो ये जो दबाव था, इस दबाव को भी कहीं ना कहीं समझते हुए मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह जहां है वहां वो कंफर्टेबली
रहेंगे। मतलब सेफ है वो। हाँ, हिलते हुए नजर नहीं आएंगे आप। जी 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 जी। बहुत उनको बड़ी राजनीतिक माने रुचि नहीं है कि लोकसभा लड़ जाएं, जीत जाएं, विधानसभा लड़ जाएं, उनको लड़ा जाए, ये नहीं। उनके आसपास के कुछ लोगों को चुनाव लड़ाना था और सबसे बड़ी उन पर जिम्मेवारी थी कि राजनीति जीवित रखना अपना, तो जो कहीं ना कहीं भाजपा में हो रहा है। अब हम आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। जी। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा की भी राजनीति लगभग मिला जुला कर वही है, वही बहुत हाथ पांव मारने वाले नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा 19 में महागठबंधन चुनाव लड़े थे ना, जी 2 जगह से लड़े थे ना, दोनों जगह हार गए थे ना, जी। मतलब मोदी के खिलाफ लड़कर हारे, तो अब मोदी के साथ लड़ेंगे। ऐसा कौन सा वोट बैंक। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि ये जो जातिगत आरक्षण वाला मामला हुआ है, जातीय जनगणना वाला मामला हुआ है, इससे ओबीसी और पिछड़ों को एक बड़ा माने फोकस नीतीश कुमार की तरफ बढ़ा है, लेकिन उस फोकस को वोट में कन्वर्ट कर पाना आसान नहीं है। जी। हमने बिहार में देखा है, कन्हैया कुमार इतना फेमस थे, इतना बड़ा स्टार उतार दिया था, हारे ना चुनाव। बड़े बड़े सेलिब्रिटी चुनाव हारते हैं ना बिहार में, बिल्कुल। ये होता है। पॉपुलैरिटी वोट बैंक नहीं होता है, पॉपुलैरिटी अलग चीज है, वोट बैंक अलग चीज है। वरना सारे जितने लोग सोशल मीडिया पर वायरल हैं इन्फ्लुएंसर, हम लोग सब चुनाव लड़ते हैं चुनाव लड़ते हैं और बिल्कुल। जीतते हैं, ये नहीं होता है। जनता वोट अलग तरीके से अलग पैमानों पर देती है। और उपेंद्र कुशवाहा के पास फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात सभी को समझना चाहिए और मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं कि आरएलएसपी अपने इतने दिन के एग्जिस्टेंस में उतनी मजबूत नहीं हुई जितना आरएलजेडी अपने कम समय में, मुझे तो साल भर भी उसका नहीं हुआ है, और वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि इस पार्टी के पास एक बहुत बड़ा जनाधार है और बहुत बड़ा गुस्सा जो पिछड़े वर्ग का है, नीतीश से, सत्ता पक्ष से, लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर इनके पास जाएगा। 100% नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, कुछ तो जाएगा इनके तो पास। जाएगा। जी बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा कुशवाहा नेता बिहार में तो है नहीं कोई। बिल्कुल नहीं है। वो वोट तो सिक्योर है उनका। बिल्कुल। सम्राट चौधरी कितना भी बन जाए, लेकिन सम्राट चौधरी उनके नीचे ही रहेंगे। नहीं, जी जी। और ये बात उन्होंने बर्थडे विश करते समय कहा भी कि हमारे छोटे भाई हैं। जी 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 जी। सर एक सवाल यहाँ पे, ये उपेंद्र कुशवाहा के जाने को लेकर ये चल रही थी कि भाई उनका जो पार्टी नया बना है उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, भाजपा दबाव डाल रही है कि आप मेरे सिंबल पे लड़ ये जाइए। काट भाट चलता है सब गठबंधन में। जी। कोई खेत की लड़ाई तो थी नहीं जीतन मांझी जी की नीतीश से। नीतीश कुमार चाहते थे कि वो उनके सिंबल पर चुनाव लड़े, वो नहीं चाहते थे, हट गए पार्टी से। एक टिकट दे ही रहे थे, एक टिकट वो भी अपने टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, तो भाग गए वो भी छोड़कर। तो कहीं ना कहीं ये दबाव अगर डाला जाएगा तो इस दबाव में उपेंद्र कुशवाहा पड़ेंगे नहीं। पार्टी का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो अपनी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है, पार्टी इसीलिए उन्होंने बनाई है। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में आप देखेंगे तो कैसे देखेंगे जान लीजिए। नीतीश कुमार अगर फुल 100% ये गारंटी दे दें कि आप आइए, आपको मैं पार्टी ही दे रहा हूं पूरी, समझ लीजिए अगर ऐसा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा इस पार्टी को लेकर वहां चले जाएंगे, सब कुछ जैसे था वैसे ही। जी जी जी। वो जहां जैसे हैं वैसे ही वहां फिट कर देंगे। मतलब वो पहले भी कहते आए हैं कि भाई मतलब चर्चाएं होती हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू अगर किसी का है तो उपेंद्र कुशवाहा का ही है। बिल्कुल। जब वो थे उस पार्टी और में वो तो। अब नहीं भी है जदयू में, तो क्या लगता है कि जदयू किसी और का हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का आज भी ये मानना है कि नीतीश अगर फ्रेम से आउट होते हैं, जदयू छोड़ते हैं मतलब। या हटते हैं कहीं, कहाँ गए वो हम नहीं बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल सर। कहीं चले जाए, तो ये जदयू पूरी की पूरी उनके पास आ जाएगी। संगठन की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं मैं, वोट बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ये सारा उनके पास चला जाएगा, ये उनका दावा है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर आंख मूंद कर ये कह दें सब आपका हुआ, आज से आ जाइए, तो उपेंद्र कुशवाहा का सम्राट चौधरी भी जाके ले लेंगे। कहाँ आप हैं? सम्राट चौधरी समझिए राजनीति को, यही तो राजनीति है। आंख मूंद के देना होगा, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार आंख मूंद के देंगे किसी को? नहीं कहीं लोग अरे लाइन में लगे दुर्योधन वो भी दे ना सका, शिष्य समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला। हैं। जी 5 ग्राम तो दे ही नहीं पाए। जी जी। क्या मांगे थे उपेंद्र कुशवाहा? मंत्री बना दीजिए, जाते हैं क्षेत्र में लोगों को ओबलाइज करने में नहीं बनता है, ही ना मांगे थे, नहीं दे पाए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, कौन नशा कर रहे हैं, तनी हम लोग को भी दीजिए। ये बहकी बहकी बातें क्यों? उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर जाएंगे तो उसी शर्त पे जाएंगे, और वो शर्तें कहीं है नहीं। अरे टेलीफोनिक बात हो जाना, हालचाल ये राजनीतिक दबाव बनाना था उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा पर। भाजपा बहुत उससे ऊपर है, वो समझ रही है क्या हो रहा है। तो अभी तो सर नित्यानंद राय जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने, बंद कमरे में 1 घंटे बातचीत होती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ही कुछ पैसा देकर चलवा दिए हो खबर। अच्छा।
फलाना जी से हाँ, कुछ पैसा देके कि तेन चलाई तेन दबाव मने राजनीतिक तनी ला महाराज कुछ करो ने तो वही वही बात देख के कहे आरसीपी सिंह हम पीछे करो हमरो तन कुछ चला दो हम भी दबाव छोटा रिचार्ज कर दिएगा मेरा भी। अरे ये चलता है राजनीति में, लोग बड़े बड़े विश्लेषकों से लोगों का मुंह भंग इसीलिए हो रहा है। हम यहाँ आए हैं, हमने अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना, हम लगातार राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं ना यहाँ से, बिल्कुल, जो जैसा है वैसे ही दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई काट भाज करके तो दिखा नहीं रहे हैं। और बाकी के लिए दर्शक है ना, वो बताएंगे कि आप सही है कि आप गलत हैं। जी हमने किसी की पैरवी या किसी को बड़ा दिखाने की कोशिश तो नहीं की, जो जैसा है वैसा बनाए। आप आइए पटना से पूर्णिया और आप आकर देखिए कि संजीव मिश्रा ने क्या किया है, बिल्कुल आपके मुंह से वाह नहीं निकलेगा जो बोलिए सो। बिल्कुल सर। अगर पूर्णिया का कोई विश्वकर्मा है तो वो संजीव मिश्रा है। आइए देख लीजिए आप अपने नजर से। हमने तो देख लिया, हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। पटना के सारे चैनल आए थे, सब देख के मंत्रमुग्ध हो गए। सारे लोग यहाँ से गए हैं देख करके। हाँ बिल्कुल, तो मंत्रमुग्ध हो गए। अब रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी का पैसा कम बा, उनका रिश्ता तो होगा तो उतना बड़ा ही ना होगा जी। वो भी बहुत दिन से खाली यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में चर्चा मैं नहीं। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की तरह मुकेश सहनी का हाल नहीं है। मुकेश सहनी के पास अपने दम पर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी 12-13% का वोट बैंक है। अगर उसमें आप जोड़ देते हैं चंद्रवंशी का, विद्यापति चंद्रवंशी को जोड़ दीजिए, जो कि मुलाकात उनकी हो चुकी है। जी जी जी। अगर आप उसमें जोड़ देते हैं भाजपा का वोट बैंक, अगर आप उसमें जोड़ देते हैं चिराग पासवान को, अगर आप उसमें जोड़ देते हैं पृथ्वी माली को, आपको लगता है कि ये छोटा वोट बैंक होगा? और फिर उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ दीजिए, फिर माझी को जोड़ दीजिए, अरे बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। मुकेश सहनी राजनीति में शुरू में कच्चे थे, अब नहीं कच्चे हैं। 2 बार झटका खा चुके हैं। एक बार तेजस्वी दिए थे पीछे से, एक बार भाजपा दे दी आगे से, एक बार पीठ पे छुड़ा तो एक बार गाल पे थप्पड़। मतलब नाव कमजोर था पहले, अब टाइट कर लिया नाव को। बिल्कुल, नाव मजबूत ही है और ये नाव डूबी नहीं कभी, खाली डगमगाई है। और डगमगाने पे ढेर लोग फानता है, तो जो फानता है वही डूबता है। जी। देखिए मैं बता दूं आपको, पूरे बिहार घूमकर निश्चित तौर पर मुकेश सहनी का नाराजगी है भाजपा से। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण मैंने बहुत पहले विश्लेषण बताया था आपको कि एक भाजपा के नेता जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे मुकेश सहनी के साथ, उन्होंने एक बैठक में बिठाया तो किसी बड़े नेता का ने कह दिया कि अरे तुम्हारा जाति का वोट तो खरीद लेता है कोई नहीं। ये बात बहुत बुरा लगी, अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। और इस बात से नाराज होकर मुकेश सहनी ने कहा कि पूरे बिहार में घूमेंगे, अब बिहार के बाहर भी जाएंगे, जितना मेरी जाति के मछुआरे पार्टी के हैं, मछुआरा नेता हैं, लोग हैं, चाहे नुनिया, बिंद, बेलदार, मछुआरा, निषाद, जितनी जातियां, सबको गंगा जल लेकर प्रण कराएंगे कि वोट नहीं बेचना है, कुछ भी हो जाए। ये समाज का सब अपमान जो किया है इसका बदला लेंगे। आरक्षण ही मांग रहे हैं ना, आरक्षण बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ लीजिए। और आरक्षण मिल ही जाएगा तो मुकेश सहनी की आवश्यकता समाज को क्यों पड़ेगी? फिर राम मंदिर बन जाएगा तो फिर भाजपा का है जी, समझ रहे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश सहनी भी बार बार आरक्षण की बात तो करेंगे, लेकिन भजाएंगे, चाहेंगे कि मिल जाए। देखिए हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले? हो सकता है मुकेश सहनी लगातार लड़ भी रहे और गठबंधन तोड़ा भी है कई बार। मुकेश सहनी आरक्षण को लेकर ही अड़े हुए हैं और भाजपा से इतना कंफर्टेबल जगह पे थे, वहां से भी लड़ने का कारण आरक्षण बना था। तो हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन उस आदमी ने भी अपनी मोटिव को स्पष्ट हर बार किया है कि मैं तो भाई आरक्षण के लिए ही अपने लड़ता रह रहा हूँ। अब इनको सीट भी लेना है। आपको याद होगा 13 सीट की बात चल रही थी। 13 सीट इनको लोकसभा में कौन देगा? महागठबंधन देगा? नीतीश कुमार देंगे? नीतीश कुमार इनको मंत्री बनने के लिए पूर्व में नहीं बोले हैं? कई राउंड इनकी मुलाकातें हुई हैं नीतीश कुमार से। तो बोलते भी कि नीतीश कुमार से बेहद करीब रिश्ता रहा। अरे इनके कई लोग हैं, मैं क्या नाम यहाँ लूंगा, कई लोग जाके मिलते हैं नीतीश कुमार से और बातें होती हैं और कहते हैं नीतीश कुमार की हम तो आपको कभी नहीं कुछ बोले हैं, आपको अभी खाली भी नहीं कराया है मकान, आप तो खुद चले गए, आइए मंत्री बनिए, अपना संभालिए, हम लोग साथ रहिए, आपका समाज बड़ा है। महागठबंधन का वोट बैंक जोड़ देने पे अच्छा मजबूत हो जाता है महागठबंधन। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं, वो समझ चुके हैं कि लहर इंडिया गठबंधन का नहीं है, मोदी का है। एक बार फिर मोदी आएंगे, कोई रोकेगा नहीं, ये दिख रहा है इंडिया गठबंधन की तैयारियों से और उनके ढीले रवैये से। नीतीश का कंधा झुक जाना, राहुल गांधी का आगे सोचना, ये इशारा कर रहा है कि अब इंडिया गठबंधन बहुत कुछ कर नहीं पाएगा इस बार। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। नहीं ज्यादा दिन क्या, मतलब ज्यादा सीटों पर लड़ाई तो अच्छी होगी, लेकिन
बिहार में हो सकता है कि जीत भी जाए वो लड़ाई, लेकिन बिहार के बाहर वो लड़ाई बहुत हल्की हो जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी सर देखते हैं, झारखंड जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं, तो बाहर वो चाहते हैं कि मतलब इसी बहाने एक राष्ट्रीय पार्टी का भी कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, मुहर लगे। वो तो उनके दिमाग में है, क्योंकि मछुआरों का वोट बैंक सब जगह है पूरे इंडिया में जी। वो छोटा वोट बैंक वाला बात नहीं है, वो पूरे बिहार में से के बाहर भी है। तो उस वोट बैंक को अपने पाले में करने का निश्चित तौर पर मन तो है इनका, और उसके लिए ही ये भाजपा से गठबंधन भी किए थे, लेकिन भाजपा ने उत्तर प्रदेश में इनके साथ जो थोड़ा धोखेबाजी कर दिया, इससे ये नाराज है, और यही इनका फिर नाराजगी के चलते पार्टी टूटी, फिर विधायक टूटे, फिर अलग हुए, फिर वो खट्टा हो गया पूरा रिश्ता। ये अब समय बीत गया है, अब धीरे धीरे भाजपा से रिश्ते इनके ठीक हो रहे हैं। मैंने तो पूर्व में भी दावा किया था कि मुकेश सहनी भाजपा में ही आएंगे, वो एनडीए में ही आएंगे, और आज भी मैं बता दूं आपको, इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से जब मेरी बात होती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना कर लेंगे। मैं कहता हूँ नहीं जाइएगा तो भाजपा के साथ जाइएगा। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी देखा, मैंने वहाँ भी देखा है, मैंने दिल्ली में भी सुना है, मैंने भाजपा के बहुत बड़े नेता से के मुंह से सुना है कि किसी भी कीमत पर, याद रखने शब्द को, किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को अपने साथ लाएंगे। अभी कौन सी कीमत होगी, कहाँ चुकाई जाएगी, किन किस्तों में चुकाई जाएगी, वो तो हमें नहीं जानता, लेकिन भाजपा मानती है कि उससे गलती हुई है। मुकेश सहनी को छोड़ना नहीं चाहिए था, उनकी पार्टी तोड़ना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार भी लड़ रहे थे यूपी में, उनकी पार्टी क्यों नहीं तोड़ दी है? मुकेश सहनी कमजोर मिले थे आपको, और ये नाराजगी मुकेश सहनी की है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि मंत्रिमंडल का शपथ लेने के लिए मुकेश सहनी, इतना छोटा नेता तो मुकेश सहनी अब नहीं रह गए हैं, खासतौर पर जातीय जनगणना के बाद। बिल्कुल, अब तो आंकड़े सार्वजनिक हो गए ना, बड़ा वोट बैंक उनके साथ चल रहा सबसे बड़ा वोट बैंक है, बिल्कुल। आइए जोड़ लीजिए। तो मुकेश सहनी निश्चित तौर पर इंडिया के साथ ही जाएंगे। अब बिहार का मंत्री बुढ़ेर हो गया, अब केंद्र के मंत्री की बात होगी, अब ऊपर का जुगाड़ होगा, नीचे बहुत हो गया। किसी भी कीमत वाला कीमत दिल्ली में लगेगा, कीमत दिल्ली में ही लगेगी। चलिए, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी और मुकेश सहनी को लेकर जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक माहौल बना हुआ है। देखिए, मैं एक बात और यहाँ बोलूँ, एक बहुत बड़ा टाइमलाइन है ये 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हो सकता है कि कई लोगों का मन बदल जाए, हो सकता है कि हार जाए भाजपा फ्लैग डाउन, तो उसके बाद तो फिर भगदड़ मच जाएगी। जी सर, आप इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि भाई 5 राज्यों का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा। लगता नहीं कि भाजपा गड़बड़ाएगी, लेकिन अगर गड़बड़ा जाती है पूरी तरीके से गड़बड़ा गई तो अब तो भगदड़ मच जाएगा। तो अब तो जो लोग हैं साथ में वो भी कहेंगे भाई अब क्या किया जाए, घबरा रहा है, कोई इधर के उधर भाग जाएंगे सांसद। तो चाहिए तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो माहौल तैयार हुआ है, दावे पे दावे किए जा रहे हैं कि नीतीश अपने पुराने साथियों को समेटने में लगे हैं। नीतीश येन केन प्रकरण जो है वो जदयू को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये दावा कहाँ तक सही है, पूरे खबरों पर चीरफाड़ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने कर दिया है। आप भी अपनी राय रखिए, देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।